जय श्री राम मेरे प्रिय भक्तजनों। आज मैं आपको रामायण पढ़कर बताऊंगी। दोहा, सोरठा, चौपाई और छंद कैसे पढ़ें। ये बहुत सी माताएं, बहनें, मेरे भाई ये कहते हैं अरे रामायण पढ़ना हमें नहीं आता। तो मैं आज आपको बता दूं, रामायण पढ़ना कोई कठिन बात नहीं है, बहुत ही सरल है। बहुत लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े लेकिन रामायण का पाठ करते हैं। वो तो बहुत ही शुद्ध हिंदी है ये और सरल है पढ़ना। तो आज मैं आपको पढ़कर बताऊंगी। खुद मैं स्वयं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, फिर भी रामायण पढ़ना सीख गई। पहले मुझे भी नहीं आता था और मेरी सासू माँ ने मुझे रामायण पढ़ना सिखाया और आज मैं अच्छे से रामायण पढ़ लेती हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कैसे रामायण पढ़ें, कैसे सोरठा, छंद, चौपाई, दोहा पढ़े जाते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे कि आपको मेरी बताई हुई बात और रामायण कैसे लगी। ठीक है, आइए अब मैं आपको सबसे पहले चौपाई पढ़कर बताऊंगी कि चौपाई कैसे पढ़ते हैं। बनचर कौल की रात विचारे, थके बिलोक पथिक ही हारे। आश्रम उधद मिली सब जाई, मनहु उठऊँ आम्भोदय कुलाई। अब ये देखो, मैं पढ़ना सीख गई हूँ इसलिए इतनी सरलता से पढ़ रही हूँ मैं, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए मैं बताऊँ कैसे पढ़ें। जैसे ये है, शोक विकल दोऊ राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज उलाजा। तो जैसे नॉर्मल जब नहीं आता है पढ़ना तो हमें ऐसे ही तर्ज निकलेगी पहली बार में। शोक विकल दोऊ राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज उलाजा। तो इसी जगह पे हमें ले कैसे लेनी है, हमें ये दो तो बिल्कुल अक्षर की तरह पढ़ने हैं यहाँ तक, फिर ये लास्ट में हमें तर्ज बनानी है। शोक विकल दोऊ राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज उलाजा। तो हमें ये कैसे पढ़ने, बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम किताब भी तो हिंदी की पढ़ते हैं। शोक विकल दोऊ राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज उलाजा। बहुत ही सरल है, 2-3 बार आप ट्राई करेंगे तो आप पढ़ सकते हैं। अब देखो, जैसे भूप रूप गुणशील, भूप रूप गुणशील सराही, रोबहि शोक सिंधु अवगाही। मैं बिल्कुल नॉर्मल पढ़कर बता रही हूँ आपको, आप शुरू से ऐसे ही पढ़ सकते हैं। जैसे शुरुआत में करना, भूप रूप गुणशील सराही, रोबहि शोक सिंधु अवगाही। लास्ट के ही शब्द हमें खींचने हैं, इसी में हमारी तर्ज बन जाएगी। शुरू के से तो बस नॉर्मल पढ़ने हैं हमें। ये तो हो गई चौपाई, मैंने आपको चौपाई पढ़कर बता दी। अब मैं आपको बताऊंगी छंद पढ़ के। अवगाहि शोक समुद्र, सोचहि नारि नर व्याकुल महा। दे दोष सकल सरोष, बोलहि बाम विधि कीन्हो कान। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि,
देखे दशा विदेह की, तुलसी न समरथ को जो तरि सके सरित स्नेह की। ये हुए छंद पढ़ना। इसमें क्या है कि हमें हर शब्द पे, इसमें जैसे चौपाई में तो पूर्ण विराम ऐसे ये लगे हुए हैं, यहाँ पे रुकना है। जैसे सो कवे कल दो राज समाजा, यहाँ पे थोड़ा हमें हल्का सा रुकना है। फिर रहा न ज्ञान न धीरज लाजा, और छंद में हमें क्या करना है, कहीं पे भी रुकना नहीं है, सिर्फ पढ़ते ही जाना है। तो वो अपने हिसाब से ही हम ले सकते हैं। जैसे अवगाहे शोक, नहीं, अवगाही शोक समुद्र सोचहि नारी नर व्याकुल महा, दे दोष सकल सरोस बोलहि वाम विधि कीनो कहाँ, सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि देख दशा विदेह की, तुलसी न समरथ को जो तरि सके सरित स्नेह की। ये हो गया छंद। इस तरह से आप पढ़ना। अगर आप कुछ ना आए समझ में तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको बताऊंगी। अब मैं आपको बताऊंगी सोरठा कैसे पढ़ें। सोरठा और दोहा सेम होते हैं, लेकिन सोरठा दूसरी तरीके से पढ़ा जाता है। जैसे अब ये है उपदेश और यहाँ है नरेश, तो हमें ये यहाँ पे विराम लेना है, थोड़ा हल्का सा सेकंडों में यहाँ से वो तर्ज बनेगी हमारी। जैसे अब उपदेश यहाँ है तो हमें ये यहाँ से शुरू करना है। कहु वशिष्ठ विदेह सना, किए अमित उपदेश रामा, किए अमित उपदेश, जह तह लोगन मुनि वरन, धीरज धरहि नरेश, लखन सिया रामचंद्र की जय। इस तरीके से इसकी बहुत अच्छी तर्ज आ जाती है। अगर हम वैसे सीधे पढ़ते हैं तो जैसे किए अमित उपदेश, जह तह लोगन मुनि वरन, धीरज धरहि नरेश, कहूँ वशिष्ठ विदेह सना, लखन सिया रामचंद्र की जय। इस तरीके से आएगी, क्योंकि फिर यहाँ पे इस सीधे पढ़ने में सोरठा सीधे पढ़ते हैं हम, तो समझ में नहीं आता कि कहाँ पर रुकना थोड़ा सा। अगर हम ऐसे देख के उपदेश नरेश ये दोनों चीज़ें देख लेते हैं तो हमें पता है कि हमें कहाँ रुकना है, थोड़ा सा हल्का सा। अब मैं आपको सोरठा, अब मैं ये तो हो गया आपका सोरठा। अब मैं आपको दोहा पढ़कर बताऊंगी। दो समाज में राजू रघुराजू, नहीं, दो समाज में राज रघुराज, नहाने प्रात राम रघुराज, नहाने प्रात, बैठे सब वट विटपतर, मन मलिन कृश गात, लगन सिया रामचंद्र की जय। यहाँ अपने हिसाब से जैसे हमें ये तीन, ये देख लो, यहाँ रुकना है और ये तीन इधर बोलने दोबारा में, फिर ये यहाँ पे तर, फिर यहाँ से आगे। इस तरीके से हमें ये पढ़ना है। और जब शुरुआत में हमें पढ़ना नहीं आता तो हम अर्थ कुछ गलत भी हो जाए हम पे चौपाई पढ़ने में तो कोई बात नहीं, ये अर्थ लिखे हुए हैं, आप अर्थ सहित पढ़ सकते हैं, जिससे कि हमें चौपाई गलत भी पड़ जाएगी
तो हम अर्थ तो सही पढ़ ही सकते हैं, क्योंकि हिंदी तो आती है। तो इसलिए आप इस तरीके से रामायण पढ़ सकते हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आप कुछ आपको लगे तो कमेंट करके बताएं मेरे को, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। जय श्री राम।